आपके दिल में मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। मेरे लिए आप अलग अलग गाली दे सकते हैं। आपके मन में मेरे लिए नफरत है, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, केवल प्यार है। कई बार राहुल अपनी बातों में ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उन्हें मजाक का पात्र बनना पड़ता है। जब उन्होंने अपने लिए ही पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया तो पूरा सदन ठहाके मारकर हंस पड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सारस्वत। आप देख रहे हैं जनरेट टाइम्स का स्पेशल शो किस्सा, जिसमें हम आपको बताते हैं वो किस्से जो आपने कहीं पढ़े और सुने तो होंगे, लेकिन हमारा मकसद आपकी उन्हीं यादों को ताजा करना है और आज की जनरेशन को उनके बारे में बताना है। तो आज के किस्से हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े हुए। राहुल गांधी कई बार अपनी हरकतों की वजह से काफी ट्रोल हो जाते हैं। कई बार वो ऐसे एक्शन कर देते हैं कि उनकी खिल्ली उड़ जाती है। ऋषिकेश में एक बार एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपने कुर्ते की फटी जेब दिखाई थी। उनकी ये हरकत उन्हीं पर भारी पड़ गई। नोटबंदी के बाद एक सभा में उन्होंने जनता को अपनी फटी जेब दिखाई। इस पर उनका खूब मजाक बनाया गया। राहुल गांधी भले ही राजनीति में बातें करने में थोड़े कच्चे हैं, लेकिन काफी सादगी के साथ रहते हैं। उनके अंदर छोटे बड़े या गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं देखा जाता। राहुल का एक किस्सा है, जब उन्होंने सब्जी बेचने वाले एक किसान को अपने घर बुलाकर खाना खिलाया था। किसान रामेश्वर आजादपुर मंडी में सब्जी बेचते हैं। उनकी इच्छा थी कि वे राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी ने रामेश्वर की ये इच्छा पूरी की और उनको अपने घर बुलाया। राहुल ने पहले रामेश्वर का हालचाल जाना और फिर उनके साथ अपने घर पर लंच किया। रामेश्वर से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा था कि रामेश्वर जी एक जिंदा दिल इंसान है। उनमें करोड़ों भारतीयों के सहज स्वभाव की झलक दिखती है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए मजबूती से आगे बढ़ने वाले ही सही मायने में भारत भाग्य विधाता हैं। राहुल की सादगी का एक और किस्सा है। हरियाणा के सोनीपत में राहुल गांधी ने दो किसान भाइयों से मुलाकात की, उनसे खेती के बारे में जाना और फिर राहुल गांधी ने खुद उन दोनों के साथ मिलकर खेतों में हाथ बटाया। राहुल ने धान बोया, ट्रैक्टर चलाया और दिल खोलकर कई बातें की। इसके बाद राहुल ने कहा कि किसान भारत की ताकत है। गांव की महिला किसानों ने अपने परिवार की तरह प्यार और सम्मान दिया और घर की बनी रोटियां खिलाई। भारत के किसान सच्चे और समझदार हैं, अपनी मेहनत भी जानते हैं, अपने अधिकार भी पहचानते हैं। जरूरत आने पर काले कानूनों के खिलाफ डट जाते हैं, तो साथ में एमएसपी और बीमा की सही मांग भी उठाते हैं। अगर हम उन्हें सुने, उनकी बात समझें, तो देश की कई समस्याएं सुलझ सकती हैं। राहुल गांधी का एक और मशहूर किस्सा है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ट्रक की सवारी की थी। वे पहले अंबाला के एक गुरुद्वारे पहुंचे, उसके बाद ट्रक में बैठकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। राहुल ने ट्रक ड्राइवर से उनकी समस्याएं भी पूछी। राहुल ने उनके साथ नाश्ता भी किया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर से जब राहुल ने पूछा कि अगर सरकार आपके लिए कुछ करना चाहे तो आप क्या चाहेंगे, तब ड्राइवर्स का एक ही जवाब था कि ड्यूटी का समय तय होना चाहिए, आराम करने का समय हो, ओवर टाइम जैसा हमें कुछ नहीं मिलता। उसके कुछ वक्त बाद ही सरकार ने ट्रकों में एसी अनिवार्य कर दिया। सरकार ने आदेश दिया कि अब ट्रकों में भी एसी होंगे। सरकार के इस फैसले के बाद ये भी कहा जा रहा है कि राहुल के कदम का असर है। राहुल गांधी की वजह से आज ट्रक ड्राइवर्स को ये सुविधा मिली है। आजकल राहुल गांधी आम जनता के साथ कुछ समय बिताना बेहद पसंद कर रहे हैं। उनका एक और मजेदार किस्सा है। वे दिल्ली के करोल बाग में एक गैराज में पहुंचे। वहां उन्होंने बाइक की सर्विसिंग भी की। उसके बाद राहुल ने अपना अनुभव भी साझा किया था। राहुल ने कहा कि उन्होंने करोल बाग के बाइकर्स मार्केट में उमेद शाह, विक्की सेन और मनोज पासवान के साथ बाइक की सर्विसिंग की और मैकेनिक के काम को गहराई से समझा। तमिलनाडु के नीलगिरी दौरे के दौरान राहुल गांधी खुद ही शेफ बन गए। उन्होंने ऊटी की एक चॉकलेट फैक्ट्री मॉडिस चॉकलेट की कहानी साझा की। राहुल गांधी ने वहां काम कर रही महिलाओं के साथ खुद भी चॉकलेट बनाई। राहुल ने बताया कि इस फैक्ट्री में 70 महिलाएं काम करती हैं। ये फैक्ट्री 1951 से संचालित है। राहुल गांधी ने चॉकलेट बनाने का और वहां काम कर रहे लोगों से मुलाकात का अपना पूरा अनुभव साझा किया। तो ये थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से। नए व्यक्तित्व और नए किस्सों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए जनरेट टाइम्स। धन्यवाद।